हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रिशा व्लॉग्स। आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया मतलब बहुत एक फेमस फेस्टिवल माना जाता है। जिस तरह दिवाली और धनतेरस होता है, तो अक्षय तृतीया के दिन किस तरह से हम लोग अपने घर को डेकोरेट करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि क्या होता है, मेन एंट्रेंस अगर आपका डेकोरेटिव है ना, तो आने वाला तो खुश हो जाता है घर में। तो आज तो माँ लक्ष्मी का दिन है, आप सभी जानते हैं। तो आज जस्ट बस मैं पहले हम दोनों मिलकर, क्योंकि जैसा मैंने बताया हम दोनों की बॉन्डिंग से ही हर काम होता है, तो आज पहले हम लोग एंट्रेंस को डेकोरेट करेंगे, फिर पूजा पाठ की कुछ तैयारियां हैं, आज हमें मार्केट भी जाना है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे, तो व्लॉग में बने रहिएगा। अब मैं यहाँ सबसे पहले अपने मेन एंट्रेंस को डेकोरेट कर रही हूँ। मारीगोल्ड की जो फ्लावर्स की आपको दिख रही हैं जो मालाएं, इनसे डेकोरेट करूँगी। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है और बेस्ट रहती हैं ये, क्योंकि ये वॉशेबल भी होती हैं और इजी टू कैरी होती हैं ये। तो आप इससे डेकोरेट करो, आप इन्हें वॉश करके रख दो। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मैंने दिवाली पर बाय की थी और बहुत ही रीजनेबल आपको मिल जाती है। 125 रुपीज़ में अराउंड 5 आ जाती हैं ये। तो इससे डेकोरेट करना इजी भी बहुत होता है और इनमें वेट भी नहीं होता है। तो मैं बहुत सिंपल सा ही देखिए डेकोरेशन करूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं एक उर्ली में मुझे येलो फ्लावर की डेकोरेशन बहुत थोड़ी पसंद है, तो मैं इसीलिए वो वाले फ्लावर्स डाल रही हूँ इसके अंदर। और देवरानी जी को थोड़ा सा कुछ काम है, तो वो अंदर का देख रही हैं और मैं बाहर यहाँ पर डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस अब डेकोरेशन के बाद मैं यहाँ पर जो मेरे को रंगोली वगैरह करनी है मैं वो कर लूँगी। और रंगोली वगैरह करने के बाद पूजा की मुझे तैयारियाँ करनी है। तो ये थोड़ा सा इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया, मुझे कम लग रहा था थोड़ा सा, तो पानी मैंने यहाँ पे ऐड करवाया है। इसके बाद ये डेकोरेशन होने के बाद मेरे को यहाँ पर डालनी है रंगोली। पर रंगोली के लिए भी मुझे सांचा नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी रंगोली तो देखिए बनानी नहीं आती। बाकी आजकल जो यूटेंसिल्स वगैरह आते हैं उससे हम बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ आम के पत्तों की बंधनवार, जो कि फ्रेश जो मैंगो लीव्स होती हैं उससे ये बंधनवार बनाई जाती है। और इस पर मैं अष्टगंध यानी जो चंदन होता है उससे ओम लिखकर बना रही हूँ। क्योंकि किसी भी देखिए फेस्टिवल कोई होता है ना, दिवाली हो गई, धनतेरस हो गई, या कुछ भी इस तरह के जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, उस पे आम की बंधनवार लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बस मैं मतलब जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मैं ये बंधनवार ज़रूर रेडी करती हूँ। क्योंकि मार्केट से तो देखिए हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, पर जब हम खुद के हाथ से कोई चीज़ तैयार करते हैं ना, मतलब उसकी मतलब एक खुशी ही अलग होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से देखिए इंसान खुद को और अपनी फैमिली को खुश रख सकता है। काम हमेशा वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, सिंपल सी बात है। उसमें ये नहीं हो है कि आपने बहुत कोई बड़ा काम करा है तो ही आप उससे खुश होगे। आप छोटी छोटी चीज़ों को करके भी अपनी हैप्पीनेस को बना के रख सकते हो। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं वही करती हूँ। तो ये अब मैं मेरे हस्बैंड की हेल्प से, क्योंकि इनकी हाइट अच्छी है और मेरी तो हाइट कहती है नहीं, तो बस क्या होता है जिसकी हाइट लंबी है उससे थोड़े काम करवाए जाते हैं। तो बस अपने हस्बैंड की हेल्प से मैं यहाँ पे आम की बंधनवार बनवा रही हूँ। और वो हेल्प भी खैर मेरी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस अब इन्होंने यहाँ पर आम की बंधनवार बांध दी है। इसको मैंने कलावे की हेल्प से ही बनवाया था, क्योंकि आम की बंधनवार को कलावे की हेल्प से बनाओ तो वो थोड़ी अच्छी लगती है, कलरफुल लगती है। तो बस अब ये यहाँ पे पतिदेव बंधनवार बांध रहे हैं। और मैंने कैसे डेकोरेट किया है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने डेकोरेशन किया था। और जो रंगोली डालनी थी उसका यूटेंसिल मिल नहीं रहा था, तो वो देवरानी जी आकर अभी थोड़ी देर में बना देंगी। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ खीर बनाने, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। तो खीर में या तो आप देखिए अक्षत की खीर बना सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मखाने की खीर, क्योंकि देखिए टाइम नहीं था, पूजा भी करनी थी, 7:30 बजे से टाइम था पूजा का, तो यहाँ पे मुझे खीर बनाना थी। तो खीर में मैंने यहाँ पर मैं बना रही हूँ मखाने की खीर, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर प्रिय होती है। तो बस खीर के लिए मैं यहाँ पे मखाने रोस्ट कर लूँगी थोड़े से, और रोस्ट करने के बाद खीर बना लूँगी। क्योंकि मखाने की खीर क्या होता है, जल्दी बनने के साथ साथ बनती भी बहुत टेस्टी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हें पसंद भी बहुत होती है, और शिव जी को भी खीर का भोग लगाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने मखाने और काजू को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, इलायची कूट ली है थोड़ी सी, क्योंकि इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है दूध के अंदर। बस 1 कटोरी बनाऊँगी, क्योंकि भोग के लिए मुझे तैयार करनी थी। और यहाँ पर अभी मैंने पतिदेव को कॉल किया, क्योंकि 7:30 से 9 का मुहूर्त था कि आपको कुछ भी आप नई चीज़ आपको खरीद के लाना है। तो मुझे चांदी में कुछ खरीद के लाना था। अभी मैंने सोचा नहीं था, हाँ मैं मार्केट जाऊँगी कि जो भी मुझे समझ में आ जाएगा मैं वहाँ से लेकर आ जाऊँगी। पहले देवरानी जी और मेरा जाने का प्लान था कि हम दोनों जाएंगे, बट वो घर में थोड़ा सा काम था, खाने वगैरह की तैयारी भी करनी थी। तो बस मैं मार्केट से सामान लेके आऊँगी, वो घर में खाने वाने की तैयारी देख लेंगी, उसके बाद हम लोग मिलकर पूजा करेंगे। तो खीर मेरी तैयार हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आज अक्षय तृतीया, मैंने आपको पहले भी बताया था।
अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। एक्चुअली आज अक्षय तृतीया है तो 7:30 से 9 बजे तक का मुहूर्त है। कुछ भी आप जैसे खरीदना चाहते तो मुझे चांदी में कुछ लेना था तो बस मैं वही लेने जा रही हूँ। मैंने सारी तैयारी कर दी है। अब मैं मंदिर से कुछ चांदी का लेकर आऊँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ आके वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए, ये मेरा एंट्रेंस है। इसे मैंने इस तरह से सजाया है। मैं जा रही हूँ उनके साथ मार्केट। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर एक गोल्ड की शॉप पे। वहाँ से मुझे चांदी में कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि मैं क्या लूँ, पर पतिदेव को ये एक छोटा सा चांदी का लोटा है जिसे हम कलश बोलते हैं, ये बहुत पसंद आया। पहले मुझे ग्लास लेना था बट ग्लास ऑलरेडी मेरे पास एक है, पर फिर इन्होंने बोला कि तुम ये ले लो, ये तुम्हें मतलब मंदिर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने बाय किया है, छोटा सा चांदी का लोटा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या होता है, एक एक करके आप चीज़ बना सकते हो। ये चांदी का लोटा मैंने 1500 रुपीज़ का लिया है। बस अब मैं घर पर आ चुकी हूँ। देवरानी जी ने पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी। हम लोगों ने मिलकर बस अब पूजा करी है। पूजा वगैरह करने के बाद बस पापा भी आ जाएंगे, इसके बाद हम लोग मिलकर आरती करेंगे। और आरती वगैरह करने के बाद खाने की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है सारी। मतलब हम लोगों ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि पापा और जो देवरानी जी के जो हस्बैंड है वो लोग 9 साढ़े 9 तक घर पर आते हैं। तो बस आरती पूजा वगैरह अब हम लोग करेंगे। पूजा करने के बाद हमें एक छोटा सा हवन करना था, बस वो हम हवन वगैरह करेंगे। तो ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी हैं इस व्लॉग में, कि किस तरह से हमने अक्षय तृतीया का जो फेस्टिवल था वो मनाया है। इसके बाद खाने वगैरह की तैयारियां हो चुकी है, तो बस सब फैमिली मेम्बर्स मिलकर खाना खाएंगे। एंड एक्चुअली ये इस चैनल का ना फर्स्ट व्लॉग है, क्योंकि ऑलरेडी शिव भक्ति मार्ग चैनल पे आप सभी ढेर सारा प्यार मुझे देते हैं और आप सभी के कहने पर मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना स्टार्ट करा है। तो ये तो खैर इस चैनल का फर्स्ट व्लॉग है। बाकी इस चैनल के ऊपर आज मतलब जो फर्स्ट व्लॉग के बाद आने वाली वीडियोस आपको फैशन, लाइफ स्टाइल, ब्यूटी, होम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने जैसा आपको इंट्रो वीडियो में ही बताया था कि 9 मेंबर्स की जॉइंट फैमिली है हमारी। तो उस जॉइंट फैमिली में रहकर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके सोशल गैदरिंग्स में भी हम लोग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए कि कहते हैं ना, एक बहू के ऊपर पूरा घर होता है, तो अपने घर को किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, आने वाले इन फ्यूचर वीडियोस में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जिस तरह से शिव भक्ति मार्ग को आप प्यार देते हैं, उसी तरह आपके इस नए चैनल क्रेजी प्रिशा व्लॉग्स को भी ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि देखिए बिना आप लोगों के तो हम कुछ भी नहीं हैं। आप लोग हैं तभी हम हैं, तो इसीलिए हमारी मेहनत को थोड़ा सा सराहिएगा और इस चैनल को भी ग्रो करने में पूरा सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं अपने आने वाले फ्यूचर व्लॉग्स में, और कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते रहें, होम मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।